गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 देखा था। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। ये क्या कह रहा है कि जो टू एडजेसेंट एंगल्स है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। ये कह रहा है कि किसी दो पैरेललोग्राम के जो दो एडजेसेंट एंगल्स है वो इक्वल हैं, तो अदर एंगल्स आपको फाइंड आउट करना है। देखिए ये है हमारा पैरेललोग्राम, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और ये एंगल डी है। यहाँ पर ए बी सी और ये डी, ये एक पैरेललोग्राम है। तो इसमें एडजेसेंट एंगल कौन कौन से होंगे? ये एंगल ए और एंगल बी। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो हम इसको एक्स और इसको भी एक्स एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे लेट एंगल ए इक्वल टू एक्स। तो एंगल बी भी क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है? एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है? हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हमने ये वाली प्रॉपर्टी इसमें, सॉरी इक्वल नहीं होगा, ये आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री ये वाली हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है। अब एंगल ए कितना है? एक्स है, प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? ये 180 डिग्री। एक्स और एक्स मिलकर क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? 180 अपॉन 2। ये 2 को हमने ट्रांसफ़र कर दिया, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 90 डिग्री। तो इसका एक एंगल जो होगा ना वो 90 डिग्री होगा। तो एंगल ए जो है, एंगल ए है वो 90 डिग्री होगा। तो एंगल बी भी क्या होगा? 90 डिग्री। अगर हम डायग्राम में देखें तो डायग्राम में देखो अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। अगर बी 90 डिग्री है तो डी भी 90 डिग्री होगा, ए अगर 90 डिग्री है तो सी भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। हम जानते हैं वी नो दैट द एंगल, वी नो दैट द अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इस प्रॉपर्टी का अगर हम यूज़ करते हैं तो इससे क्या हो जाएगा? एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल, यहाँ से देखिए एंगल सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे जो एंगल बी था, ये देखिए एंगल बी, एंगल डी के इक्वल है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, तो एंगल डी भी हमें 90 डिग्री मिलेगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसका नाम? होप। तो ये क्या हो जाएगा? HOP और E, इस तरीके से होप। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है? सिंपल सा है। ये जो लाइन देख रहे हैं ना आप, ये वाली, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये वाली और ये वाली दोनों पैरेलल है, और एक लाइन जो है ये OH क्या है? इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे जो ये वाला एंगल जो बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा वो 70 डिग्री के एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? देखिए हम ये कह सकते हैं कि 40 प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 70 डिग्री हो जाएगा। ये रीज़न इसका आपको, या जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे वो प्रॉपर्टी होगी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये जो है ना HE एंड
HE एंड PO, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस है। तो इससे क्या मिलेगा, देखिए पैरेलल लाइंस और ये दोनों कौन से एंगल होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। अब देखिए इसको अगर हम इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 40 प्लस z इज इक्वल टू 70 डिग्री मिल जाएगा। इस 40 को हम ट्रांसफर करेंगे तो आएगा z इज इक्वल टू 70 माइनस 40, तो z इज इक्वल टू आपको मिलेगा 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद देखिए अब इस डायग्राम में आप देखिए ये जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, यहाँ पे लीनियर पेयर लगा के। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से क्या होगा, जो एंगल HOP है, ये एंगल, ये वाला, प्लस एंगल 70 डिग्री, ये वाला जो है 70 डिग्री, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल आ जाएगा, एंगल HOP इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, एंगल HOP इज इक्वल टू 70 में से माइनस होगा कितना, ये आ जाएगा 110, ये। और यही वाला जो एंगल है ना, वो एंगल x के इक्वल है, x इज इक्वल टू एंगल HOP है। तो यहाँ पे देखो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हो रही है। तो देखिए ये कहाँ पर यूज़ हो रही है, ये देखो ये एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे, तो हमें x की वैल्यू भी मिल गई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमें मिलेगा कितना, 110 डिग्री। अब बच गया y, तो y कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए z कितना मिला था, 30 डिग्री मिल गया था, ये हमें मिला था 110 डिग्री। तो देखो ये इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल HO और P में। तो यहाँ हम लिखेंगे इन ट्रायंगल HOP बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये होगा कि तीनों एंगल का सम, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ से मैं फिर से एक ट्रायंगल बना दे रहा हूँ। तो ये अगर हम इस डायग्राम को यहाँ पे उठा के लाएँ तो हमें क्या मिलेगा, इस तरीके से मिल रहा है, ये ऐसा, ऐसा और यहाँ पर ऐसा। यहाँ पे z, यहाँ पे है 110 और यहाँ पर है y। z हमारा 30 था ही, ठीक है, ये z इज इक्वल टू 30 था। तो यहाँ होगा z प्लस वाई प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। z की वैल्यू 30 प्लस y प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 140 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू आपको मिलेगा 180 माइनस 140, दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 40 डिग्री। एक और तरीका है, यहाँ पर देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें ये 40 डिग्री और ये 40 डिग्री क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी। तो इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है ये, द फॉलोइंग फिगर्स GUNS, क्या कह रहे हैं, जीनियस है ना, जीनियस मतलब GUNS RUNS, ये पैरेललोग्राम्स हैं। ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो इसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। लेंथ किस में दी हुई है, सेंटीमीटर में गिवन है। तो यहाँ पर देखिए ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में। इसमें हम एंगल्स, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन
GUNS। इसमें देखिए GUNS क्या है, GUNS एक पैरेललोग्राम है। GUNS क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे देखिए जो 18 जो है ना, ये 18 और ये 26 सेंटीमीटर है। यहाँ पे लिखा है 3y-1 और ये 3x। तो इसमें देखिए ये क्या है, GUNS क्या है, GUNS इज अ पैरेललोग्राम। और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है। अब यहाँ पे हम अपोजिट साइड की ही प्रॉपर्टी क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे साइड्स के बारे में गिवन है इन्फॉर्मेशन। हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, GS इज इक्वल टू UN। ये GS है और ये UN है, इक्वल होगा। ठीक है, तो GS की वैल्यू है, GS है 3x इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। रीज़न यहाँ पे क्यों है इक्वल, यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड पैरेललोग्राम के इक्वल होती है। अब इस 3 को मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो मुझे मिलेगा 18 डिवाइडेड बाय 3। इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो हमें मिल जाता है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। आगे चलते इसी में, तो देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, मतलब GU इज इक्वल टू SN। यहाँ पे मिलेगा GU इज इक्वल टू SN। रीज़न इसका सेम है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसकी भी साइड्स क्या होंगे, इक्वल होगी। तो GU की वैल्यू देखिए आप, GU कितना है 3y-1 इज इक्वल टू ये कितना है 26। तो यहाँ पे देखिए हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इस 1 को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो मिलेगा हमें 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1, माइनस में था तो प्लस 1 हो गया। तो 3y इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 27। तो y इज इक्वल टू हमें मिलेगा 27 और अपॉन में 3, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 9। तो y इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 9 और x इज इक्वल टू हमें मिला था 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का हम यहाँ पे पहले एक बार डायग्राम बना लेते हैं जिस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करने में ज़्यादा इजी होगा अगर हम डायग्राम बनाते हैं। तो पहले हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया। उसके आगे अब बाकी चीज़ें हम यहाँ से, जो डायगोनल बना हुआ है ये दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे डायगोनल दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका नाम है RUNS। इसमें और डाटा क्या है 16 और x प्लस y। यहाँ पे दिया है 16 और यहाँ पे दिया है x प्लस y, ठीक है। यहाँ पे है 20 और यहाँ पे है y प्लस 7। ये यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ क्या है y प्लस 7 है। तो देखिए ये जो है ना, यहाँ पे SU और RN दोनों डायगोनल हैं। अब पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखेंगे RUNS is a parallelogram and we know that in a parallelogram diagonal of parallelogram, we know that diagonal of parallelogram are bisect each other
बाइसेक्ट ईच अदर का मीनिंग क्या होता है? बाइसेक्ट ईच अदर मतलब होता है कि एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इस हिसाब से देखिए, ये जो होगा ना, ये जो है यहाँ पे अगर हम ओ ले लेते हैं तो जो एस ओ है वो इजिकल टू होगा ओ यू के, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है 20 जो होगा वो किसके इक्वल होगा? y प्लस 7 के। इस 7 को अगर हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, यहाँ पे 20 माइनस 7 इजिकल टू करेंगे तो y, तो y इजिकल टू हमें क्या मिल जाएगा? 13, ठीक है। मतलब y इजिकल टू हमें मिलेगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है देखिए, यहाँ पे देखो ये दोनों भी इक्वल होंगे यहाँ से यहाँ तक, तो हम यहाँ लिखेंगे ओ आर इजिकल टू ओ एन। इसमें प्रॉपर्टी सेम इट इज़ है ना, एबव एबव जो प्रॉपर्टी लिखी है ना वही सेम एज एबव, यहाँ पे आप राइट कर सकते हो सेम एज एबव। तो ओ आर की वैल्यू कितनी है आप देखिए, ओ आर इजिकल टू यहाँ पे है 16 और ये है x प्लस वाई। 16 इजिकल टू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का मीनिंग यहाँ पे x कितना है अभी हमने फाइंड आउट किया, x नहीं पता, y हमने फाइंड आउट किया 13। इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो 16 माइनस 13 इजिकल टू हो जाएगा x। दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा x की वैल्यू। तो इसमें यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई? x इजिकल टू 3 और y इजिकल टू 13 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे और क्वेश्चन है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये है आसान क्वेश्चन, दिख बहुत बड़ा रहा है। रिस्क और क्लू दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए दो पैरेललोग्राम है। एक मैं ये देखो इस तरीके से बना लेता हूँ, ये यहाँ से ऐसे, ये एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, ठीक है। दूसरा मैं डिफरेंट कलर से बना देता हूँ, यहाँ पर किसी और कलर से देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ना, ये ग्रीन कलर वाला देखो, ये दो पैरेललोग्राम है। ये एक तो ये है इस तरीके से, तो इसमें x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर हम देखें, ये देखो ये वाला जो एंगल दिख रहा है और ये वाला एंगल जो दिख रहा है 120, ये दोनों क्या है? पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल है। तो हम सीधे लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल ई एस और इसका नाम आई है, यहाँ पे आप ओ दे दीजिए तो ये हो जाएगा ई एस ओ। एंगल ई एस ओ प्लस एंगल आर के ई मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, अंडरस्टूड होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी है देखिए, हमें फाइंड आउट करना है। एंगल ई एस ओ प्लस आर के ई मतलब ये 120 डिग्री होगा इजिकल टू 180 डिग्री। तो एंगल ई एस ओ इजिकल टू 180 माइनस 120 डिग्री करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। मतलब ये वाला जो एंगल है ना आपका 60 डिग्री आ गया। इसके आगे देखिए हम दूसरा पैरेललोग्राम लेते हैं। यहाँ पे यहाँ से देखिए ये जो मैंने ग्रीन कलर का बनाया था ना, यहाँ पर ये देखिए ये ग्रीन कलर का, तो यहाँ पे देखो ये 70 डिग्री दिया हुआ है और ये वाला एंगल क्या होगा? इसके अपोजिट एंगल होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो एंगल ई है इसका नाम है एंगल ओ ई एस, ये इजिकल टू होगा एंगल एल यू सी के, मतलब एल यू सी, और ये एल यू सी कितना है? 70 डिग्री। था एंगल ओ ई एस इक्वल टू मिलेगा आपको 70 डिग्री और रीज़न यहाँ पे होगा अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? ये 70 डिग्री। अब देखो ये छोटा सा एक ट्रायंगल बन रहा है, इसको मैं अलग से यहाँ पे बना देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर हम बनाएंगे ट्रायंगल तो ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा। यहाँ पर है x, यहाँ पे मिल रहा है आपको 70,
और यहाँ पे मिल रहा है ये 60। तो इस ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, ये O है, यहाँ पे S है और यहाँ पे E है। तो इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। यहाँ लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा ये। इससे क्या होगा, देखिए इन दोनों को ऐड करो, 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 130 को तो ट्रांसफर करेंगे तो x इज इक्वल टू मिलेगा 180 माइनस 130 डिग्री। तो x इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 50 डिग्री। इस तरीके से हम इसको x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके आगे और क्वेश्चन है, इसके आगे क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन एंड हो चुके हैं। तो देखिए ये जो चैप्टर नंबर 3 है, इसमें सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। अगर आपको प्रॉपर्टी अच्छे से पता है और आपको अगर अप्लाई करना आता है तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, कोई पूरा रंग बिरंगा हो गया है। ठीक है, अब आज तो इतना ही हो सकता है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो अगली वीडियो में होगी, है ना। तब तक के लिए बाय बाय करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी क्वालिटी के साथ और ज़्यादा अच्छे से हम समझाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड नाइट।